चेयरमैन सर, एक गुड न्यूज है। आपके छोटे भाई लॉरेंस मिल गए हैं। हाँ? क्या कहा? कंपनी में सुधार के लिए हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और वर्कर्स का ऑडिट भी कर रहे हैं। फैक्ट्री वर्कर्स की जांच करते समय हमें हिलटॉप की फैक्ट्री में एक वर्कर मिला जिसका नाम आपके भाई जैसा है। उसकी उम्र भी बिल्कुल सेम है। देखिए। 20 साल बाद आखिर हम दोनों भाई मिल ही गए। जल्दी कार रेडी करो, हिल टॉप जाओ। जी सर, आगे वो फैक्ट्री है जहाँ मिस्टर लॉरेंस काम करते हैं। ठीक है सर, आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, क्या आप जाते हुए फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद ही जा रहा हूँ तो देखना चाहूंगा कि राइजिंग ग्रुप की फैक्ट्रीज कैसी हैं और क्या वो वाकई इतनी कड़ी मेहनत करते हैं या बस ये सोचकर सुस्ती दिखा रहे हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा। जी समझ गई। और हाँ, किसी को अलर्ट मत करना, इस तरह मैं अपने भाई की असल जिंदगी देख सकता हूँ। ठीक है। आपको कोई भी जरूरत हो तो कॉल करिएगा। समझ गया। लाओ एक और बोरी। हाँ? ठीक है, उसे उठाओ। एक और बोरी लाओ। लॉरेंस? लॉरेंस? क्या 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 तुम मुझे जानते हो? क्या तुमने अपने बड़े भाई को नहीं पहचाना? आप मेरे बड़े भाई हैरी हैं। छोटे, ये किस हाल में हो मेरे भाई? भैया। अपने भैया को माफ कर दो, तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। भैया आइए ना, आइए आइए, अंदर आइए, यहाँ बैठिए। हाँ बैठिए। पानी अभी भी टपक रहा है। भैया आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आया। अच्छा छोटे, फैक्ट्री ने तुम लोगों को रहने के लिए ऐसी जगह दी है? मेरे लायक ये जगह बुरी नहीं है। लीजिए भैया पानी। भाई, इतने सालों से आप कहाँ रह रहे थे? मैंने आपको हर जगह ढूंढा। जब से हम अलग हुए तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं इधर उधर भटकता रहा। जैसे मुझे तुम्हारे बारे में खबर मिली, मैं तुरंत दौड़ता तुम्हारे पास चला आया। भाई मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। भैया मुझे यहाँ रहने की आदत है, मुझे नहीं जाना। आप ही साथ क्यों नहीं रहते? मेरे साथ यही रहिए, यही रुकिए। मैं बस अभी आया। सुनो तो, तुम ये क्या कर रहे हो? भैया तैयार हो जाइए, हमारे फोरमैन से मिलने साथ आइए। पर चलिए चलिए भी। लेकिन सुनो तो, अगर भाई साथ नहीं जाना चाहता तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। जब तक ये सुरक्षित है मैं सुकून से जा सकता हूँ। भैया मैं आपके लिए फैक्ट्री में नौकरी ढूंढूंगा, फिर कभी भी अलग नहीं होंगे। मेरे लिए नौकरी ढूंढ पाओगे? हाँ, इंटरव्यू के बगैर काम मिल जाएगा? क्या ये नया है क्या? हमारी फैक्ट्री में हम इंटरव्यू नहीं देते, बस इसे देखते हैं। अरे लॉरेंस, ये मुर्गी तो काफी मोटी है। छोड़ो, मत छू इसे। लॉरेंस, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है भैया, ये बस ऐसा ही बात करता है, हमेशा मस्ती। जाओ अपना काम करो, जाने दो। चलिए भैया। अरे चलो भैया, चलो भी। अरे चलते हैं ना, आजा। गुड मॉर्निंग सर। फोरमैन, ये मेरे भैया है हैरी। ये अभी वापस आया है और यहाँ काम करना चाहते हैं। क्या आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं? वजन कितना है? 6 किलो। ये मुर्गी काफी मोटी है, इस एक की कीमत 2 से ज्यादा होगी। हाँ, ये पूरी तरह से देसी मुर्गी है। ठीक है, रजिस्टर कर लो। बहुत बढ़िया, आपका शुक्रिया। ये थोड़ा बूढ़ा लग रहा है तो इसे ईंटें बिछाने को कहो, वो आसान काम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं। चलिए 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 ना।
चलिए भैया। ए, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम यहाँ रिश्वत ले रहे हो? तू होता कौन है? मुझे पता है, बिना किसी इंटरव्यू, बिना कोई मेडिकल चेकअप के तुम तुरंत काम शुरू करवा देते हो। तो यही तुम्हारा खेल है ना? लॉरेंस, ये क्या नाटक है? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? फोरमैन, मैं आपके साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता हूँ? मेरे भाई अभी वापस आए, इन्हें नियम पता नहीं है। प्लीज माफ कर दीजिए भैया, चलिए। इधर आ। अपना मुर्गा वापस लेके जा, मैं इसे नहीं ले सकता। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिश्वत लेने की? हाँ भैया, मैं विनती करता हूँ, आप शांत हो जाइए। आप जानते भी हैं कितनी लोग इन फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। गरीबों के लिए ये जगह पैसे कमाने का एक लौता जरिया है। प्लीज शांत हो जाइए। फोरमैन, मेरे भैया अभी लौटे हैं, उन्हें नियम नहीं पता। प्लीज उन पे गुस्सा मत कीजिए भैया। फोरमैन हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, तो पैसों के लिए उन्हें मुर्गी देने में क्या बुराई है? फोरमैन, आज ये चिकन आपको स्वीकार करना होगा। ये चिकन देखकर मुझे बहलाना चाहता है? तू चाहता क्या है? क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैं तुझे बता रहा हूँ, शुरू से लेके आज तक मैंने तेरा कोई सामान छुआ तक नहीं, इसे भी नहीं लूंगा। ले जा इसे। यहाँ शोर क्यों है? मैनेजर डेविड, इतनी गर्मी में आप यहाँ क्यों आए? आज सब कैसा चल रहा है? अब तक सब ठीक है। मैनेजर डेविड, ये मेरे भैया है। ये हमारे फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं। क्या आप कुछ कर सकते हैं? पता नहीं था तुम्हारा भाई भी है। ये कहाँ से है? हम बचपन में अलग हो गए थे, इलाके में हर कोई जानता था। मेरी तरह इनकी भी जिंदगी मुश्किल रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, यहाँ आने वाला हर इंसान आसपास के गांव से आया हुआ परिवार है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तुम इन्हें कैसे भगा सकते हो? ये फोरमैन की गलती नहीं है। मैनेजर, ये चिकन प्लीज इसे ले जाइए। मेरे भैया को देखिए, ये चिकन काफी मोटा है। ये मेरी तरफ से आपके लिए है। हाँ, चिकन काफी मोटा है। अगर ये पुराने दिन होते तो एक चिकन ठीक होता, लेकिन अब मुझे 2 की जरूरत है। तो क्या कहा तुमने? ये तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। भविष्य में मेरे हाथों में भी ज्यादा काम होगा। ए मजदूरों, सब यहाँ आओ। सब लोग यहाँ आ जाओ, मैनेजर जावेद बुला रहे हैं। जल्दी जल्दी। अभी खबर मिली है कि हिलटॉप के दक्षिण ग्रुप को राइजिंग ग्रुप डेवलप करने वाला है। ये हमारे फैक्ट्री का दूसरा चरण होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक तुम मेरी बात मानोगे और कड़ी मेहनत करोगे, तुम सब भविष्य में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओगे। अच्छा अच्छा। क्या वाकई सर? बेशक। अच्छा भाइयों, क्या तुम सबने सुना? जल्दी करो, हमारे दोस्त और परिवार वाले जो अभी तक फैक्ट्री में शामिल नहीं हुए हैं, उन सबको बुलाओ, यहाँ लाओ। चलो खूब पैसे कमाएं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को हिलटॉप फैक्ट्री भेजो सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए। चेयरमैन ने जरूर कुछ नोटिस किया होगा। लोगों को अभी लेकर हिलटॉप फैक्ट्री जाओ। क्योंकि यहाँ हर कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो हम भी अपने भर्ती की शर्तें थोड़ी सख्त कर देंगे। ज्यादा नहीं, बस 2 मुर्गियाँ। ये बहुत ज्यादा नहीं है ना? 2 मुर्गियाँ, 2 मुर्गियाँ, 2 मुर्गियाँ नहीं है, ज्यादा नहीं है। लेकिन लॉरेंस की मुर्गी तो पहले से ही मोटी है, क्या एक काफी नहीं है? 2 मुर्गियों की कीमत कम से कम 10,000 रुपए है। पूरे साल पूरी मेहनत का काम किया है। डेविड, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये नियम तुम्हारे दिमाग की उपज है? हाँ? अपने जबान पर लगाम दो, ये हमारी फैक्ट्री के मैनेजर है। माफ कीजिए मैनेजर डेविड, मेरे भैया अभी शामिल हुए हैं, उन्हें नियम नहीं पता। प्लीज बुरा मत मानिए। हमारा हिलटॉप राइजिंग ग्रुप द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। कीमत बढ़नी चाहिए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये सही कर रहे हैं। मैनेजर डेविड, एक काम करें, आपके पास मेरी 6 महीने की तनख्वाह बाकी है। अगर आप उस चिकन के साथ जोड़ दें तो ये सब आपका होगा। क्या इतना चलेगा? लॉरेंस, इसने 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी। हाँ भैया, आप शांत हो जाइए। लॉरेंस, क्या तुम मेरे नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, क्या तुम्हें यहाँ से जाना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
मुर्गी मुर्गी की जगह है और मजदूरी मजदूरी की जगह। अगर हर कोई वही करे जो तुम कर रहे हो तो फैक्ट्री कैसे चलाऊंगा मैं? असल में मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नौकरी पाने के लिए मैंने घर पहले से गिरवी रख दिया है। क्या बात कर दूसरी रहे मुर्गी हो? के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिना तनख्वाह के 6 महीने हो गए हैं। लॉरेंस गलत नहीं है। मैनेजर डेविड, हम इस तरह काम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही कहा मैनेजर साहब, फैक्ट्री ने हमें 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। मुझे माँ का इलाज करवाना है और देर नहीं कर सकते। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, कृपया हमें हमारी मजदूरी दे दीजिए। नहीं रुको, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उठो उठो, तुम एलन के भाई हो ना, है ना? हाँ मुझे याद आ गया, तुम लंबे अरसे से हमारे फैक्ट्री में हो। ठीक है, तुम्हारी मुसीबत में फैक्ट्री तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये एलन का भाई है, इसकी मदद करो, ठीक से संभालो। यहाँ आओ। देखो, नहीं रुको। है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। भैया, यहाँ की प्रॉब्लम आप संभाल नहीं पाएंगे। तुम अकेले इंसान हो ना जिसको प्रॉब्लम है ना? बोलो कुछ, क्यों नहीं बोलते? चुप क्यों हो? तुमने मारपीट क्यों शुरू कर दी? तुम अकेले ही कंगाल हो ना? मेरी जेब भी उतनी ही खाली है। बस करो। अरे क्या तुम ठीक हो? उठ जाओ, अपनी हालत देखो कैसी हो गई है। ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? सुनो सभी, हमारी फैक्ट्री में काम करने के हम तुम्हें वेतन देते आए हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ है? लेकिन मेरे साथी कर्मचारियों, हमारे पास ऊपर से पैसे नहीं आ रहे हैं। मैं खुद परेशान हूँ। जैसे कि कहावत है, सबसे चतुर घराने भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकते। लेकिन चिंता मत करो, मैं सभी को मजदूरी जल्दी दिला दूंगा, जितनी जल्दी हो सके। बस तुम लोग थोड़ा शांत रहो और थोड़ा सा इंतजार करो। क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसे तुरंत पैसे की जरूरत है? अब जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, रेजिंग ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी क्यों नहीं दे सकती? रुको, आपने जो ये घड़ी पहनी हुई है उसकी चांदी की बेल्ट है और वो लेदर के जूते, ये सब मिलाकर 10,000 से ज्यादा के होते हैं। आपके पास खुद के लिए पैसे हैं लेकिन इनके लिए नहीं। क्या ये पूरे सजावट हमारी सैलरी के पैसों से आए हैं? हाँ बताइए, चुप क्यों हैं? भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप कुछ मत बोलिए, प्लीज भैया। सब लोग काम पर जाओ, चलो जाओ जाओ। मैं तुझे मार डालूंगा। बड़ी फैंसी घड़ी है ना, लेदर के जूते हैं ना? भाई भाई देख, घड़ी, जूते, बेल्ट देख, जाने दो। देख डेविड सर, प्लीज मेरे भैया को छोड़ दीजिए, ये मेरी गलती है, मैं गलत था। मुझे उन्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे भैया को छोड़ दीजिए, प्लीज सर, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आप बहुत दयालु हैं। काम करना चाहते हो पर उसकी कीमत नहीं दोगे? क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम्हें लगता है कि तुम दोनों बहुत खास हो? हाँ, ये हमारी गलती है, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अभी भी तुम्हारे अंदर मदद मांगने की हिम्मत है? हाँ, मदद के लिए बुलाएगा? हाँ? तुमने लोग बुलाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें देखता हूँ मदद के लिए बुलाएगा। हाँ? भाई मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। भाई भाई उठो, भाई 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 उठो, उठो भाई भाई। अरे भाई मेरे भाई, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा भाई। मेरे भाई। हेलो, क्या हुआ? एक बुरी खबर है, कोई उच्च अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। वो यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। इंस्पेक्शन? शायद हमारे नए प्रोजेक्ट के फेज 2 के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बस कहा है कि ऊपर से कोई आ रहा है, हमें रिसेप्शन तैयार करने के लिए कहा है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें उनका अच्छे से वेलकम करना चाहिए। यस, पहले इन दोनों को बंद कर दो। उठो, उठाओ इन्हें। नहीं, मत उठाओ इसे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, मेरे भाई को छोड़ दो। भाई, मेरे भाई।
इन दोनों पे कड़ी नजर रखना। ऊपर से कोई इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, मुझे जानना है अगर ये कोई परेशानी खड़ी करते हैं तो, या इंस्पेक्शन में कोई गड़बड़ करता है तो तुम संभाल लेना। चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक से तैयारी करना। मैं आपको बता दूं, मैं राइजिंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मेरी सेक्रेटरी इंस्पेक्शन के लिए आने ही वाली है। मुझे फोन दो, मेरे भाई को चोट लगी है, मुझे मेडिकल टीम को बुलाना है, जल्दी दो। क्या तुम क्या कह रहे हो? बोलो, तुम आखिर हो कौन? हैरी, राइजिंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। क्या बकवास है? तुम चेयरमैन हो तो मैं चेयरमैन का बाप हूँ। बहुत चालाक हो, है ना? तुम दोनों इतने बेशर्म कैसे हो? तुम दोनों ने डेविड सर को नाराज कर दिया, तुम दोनों बचोगे नहीं। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आइए सेक्रेटरी लीना। नमस्ते नमस्ते, मैं राइजिंग ग्रुप से हूँ। मैं हिलटॉप में पर्सनल इंचार्ज हूँ, डेविड नाम है मेरा। हमारी कंपनी में आपका स्वागत है, प्लीज कम इन। ये सब क्या है? ऐसा करने को किसने कहा? मजदूरों ने सुना तो वो स्वागत में लग गए। मैंने मना करने की कोशिश की पर ये नहीं माने। हाँ सच में मिस लीना, मैंने आपके लिए एक स्पेशल डिनर की तैयारी की है, शहर के सबसे अच्छे होटल से। ये आपके अरेंजमेंट के लिए है, सब इनवाइटेड हैं। आइए आइए। बहुत हो गया दिखावा, मैं वही खाऊंगी जो सब लेबर खाते हैं। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, समझ गए? समझ गया समझ गया, जल्दी करो, शहर के सबसे अच्छे शेफ को बुलाओ, हम ऑफिस में खाएंगे। ओके, सब कुछ इनके पसंद का होना चाहिए। ओह नो, समझ रहे हो तुम? ठीक है ठीक है। मिस लीना, ये हमारे फैक्ट्री का फ्रंट साइड है, आगे मेरा कैबिन है। दोपहर में हम वहाँ बैठकर खाना खाएंगे, उसके बाद मैं आपको फाइनेंस ऑफिस ले जाऊंगा। मैं यहाँ खाने के लिए नहीं, इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ। क्या यहाँ कोई नया कर्मचारी आया है? नया कर्मचारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीब बात है। आपको फेज 2 प्रोजेक्ट दिया गया है, आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाया? डेविड सर, ये मेरा भाई है, ये कारखाने में काम करना चाहता है, प्लीज इसे काम पर रख लीजिए। ओह नो, मैं भूल गया था, दरअसल एक नया कर्मचारी है। वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वो एक मामूली लेबर है। क्या सच में उसका आप जैसा इंसान से मिलना जरूरी है? वो आदमी कंपनी की तरफ से भेजा हुआ कोई अंडरकवर एजेंट तो नहीं? क्या मैं यहाँ इंस्पेक्शन के लिए नहीं आई हूँ? कंपनी ने मुझे यहाँ कर्मचारियों से इंटरेक्ट करने के लिए भेजा है। मैं समझ गया, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। ऐसा लगता नहीं है कि मिस लीना से उसका कोई संबंध होगा। वो कहाँ है? उसे बुलाइए मेरे पास। मिस लीना, वो आदमी, उसे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए हमने उसे काम पे नहीं रखा। काम पर नहीं रखा? इम्पॉसिबल, सर ने मुझे पर्सनली यहाँ भेजा है, वो यहीं कहीं होंगे। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। अच्छा छोड़िए, मैं फिर भी अपना काम पूरा कर सकती हूँ। ओके ठीक है मिस लीना, प्लीज। हाँ आइए मिस लीना, अंदर आइए, प्लीज बैठिए। मिस लीना, मैं नहीं जानता कि इस टेबल पर आपकी पसंद की चीजें हैं कि नहीं। ये हिलटॉप एक गरीब जगह है, यहाँ खाने के लिए कुछ भी खास नहीं है। क्या फैक्ट्री का खाना हमेशा इतना अच्छा होता है? दरअसल आप यहाँ है ना, इसलिए। मैंने कहा सब सिंपल होना चाहिए। मैं समझ गया था, वहाँ इतने लोगों के सामने आपने ऐसा कहा था। इस टेबल को देखिए, ये काफी खास डिशेस हैं। मैंने ये स्पेशली एक्सपर्ट शेफ से बनाया है, मास्टर सर्टिफाइड है ये शेफ। ये डिश लीजिए, चिकन हॉटस्पॉट, ये खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये लंच चीप नहीं है ना? आपके विजिट के बस मिस लीना, कोई भी कीमत ज्यादा नहीं है। इस टेबल की कीमत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए का। टेबल की कीमत 1 लाख? मिस लीना, आपके लिए टोस्ट। हमारे फैक्ट्री का फ्यूचर आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। मिस लीना, ये हमारे फैक्ट्री की तरफ से एक छोटा सा टोकन है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए का, एक वेलकम गिफ्ट। बहुत बढ़िया मिस्टर डेविड, मैंने आपको इसे सिंपल रखने के लिए कहा था, आपने 1 लाख का खाना बनवा दिया। मैंने ये सब करने से मना किया था, फिर भी आपने ये सब किया। आप ऐसे फैक्ट्री चलाते हैं? नहीं, मैं बस क्योंकि आप यहाँ हैं, मैंने ये किया कारखाने के लिए, भविष्य के खातिर। ये नेक कारण है कारखाने के लिए। तो मैं पूछती हूँ, मजदूरों का क्या? हाँ, वो लोग क्या खाते हैं? वो सादा खाना खाता है, जैसे दाल चावल, सड़ी सब्जियां और खेतों में जो उगता है। तो मजदूर सादा खाना खाते हैं? मिस लीना, वो गांव के इलाके से आए हैं, वो भाग्यशाली हैं कि उन्हें भोजन मिल रहा है, उसके लिए इन्हें भूख हड़ताल नहीं करनी पड़ती। मैं ये कर रहा हूँ ताकि कैंपेन के लिए पैसा बच सके। कंपनी का पैसा बचाने के लिए क्या बढ़िया तरीका है ना ये। लगता है बचाई रकम आपकी जेब में जाती है। किसने कहा आपको ऐसा करने को? तुम जल्दी आओ यहाँ। आ रहा हूँ।
वर्कर के पैसे काटने के लिए किसने कहा था? आप ही ने तो। मैंने कितनी बार बताया है हम सब एक टाउन के हैं। वो हम पर भरोसा करते हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए यहाँ आए हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले, तो वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अभी जाकर सबके लिए खाना बनाओ, उनका मनोबल बढ़ाओ। समझ गया? खास कर जो अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है उनका ज्यादा ध्यान रखना। समझ गया? समझ गया। रुको, इसे अपने साथ ले जाओ। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला तो तुम्हारी नौकरी गई। हाँ। मिस लीना, ये मेरी गलती है। मैं बहुत अंधा हो गया था, मुझे इन लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए था। देखिए चेयरमैन, इस बार निवेश किया दूसरा चरण को विकसित करने में हमारी मदद करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुझे महत्व देते हैं। अब मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मैं स्वच्छ और अनुशासित रहूंगा, विश्वास पर खड़ा उतरूंगा, सभी श्रमिकों का नेतृत्व करूंगा। हमारे परिवार में सभी मेरे पति पर निर्भर करते हैं। वो हमारा भरण पोषण करने के लिए फैक्ट्री में काम करते हैं। उसके बिना बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुझे क्यों धन्यवाद, आप मिस लीना को धन्यवाद दीजिए। भाई सब्र रखो, जल्दी ही कोई ना कोई हमें बचाने आएगा। उन्हें मारो। समझ गया। मिस लीना, मिस लीना, डेविड बहुत अच्छे इंसान है। उनके बिना मेरे परिवार में मेरे पिताजी का इलाज नहीं होता। लगा नहीं था कि तुम ऐसे हो। तुम तो काफी शातिर निकले। सेक्रेटरी आ गई। तुम्हें ये जानकर क्या करना है? मैं देखता हूँ तुम उनसे कैसे मिलोगे। तुम यहीं पड़े रहो।